बहुत अहम तारीख आ रही है 2 दिन बाद। जी हाँ, सूर्य ग्रहण भी है, अमावस्या भी है और ये सब एक साथ आ रही हैं। गुप्त नवरात्र भी शुरू होने वाली हैं। आज मैं आपको अमावस्या और सूर्य ग्रहण का आपकी जिंदगी पर कैसे असर पड़ेगा वो बताऊंगी। इस विशेष मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। आज आपसे सूर्य ग्रहण की बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है। आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर बात बताऊंगी। आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपसे सूर्य प्रसन्न होंगे और जिंदगी में खुशियां भर देंगे। ऐसे अचूक उपाय बताने वाली हूं। आपसे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ आज फागुन अमावस्या है, इसीलिए अमावस्या के साथ अचूक उपाय भी आपको बताए जाएंगे। क्योंकि 2 दिन बाद है 13 तारीख और उसको है सूर्य ग्रहण, इसीलिए आज मैं आपको सूर्य की 5 महाउपाय जुड़े हुए बताऊंगी और सूर्य की वो जानकारी आपको दूंगी जो आपके दुख संकट सब दूर कर देंगे। जानते हैं पहला महाउपाय। क्या नौकरी की परेशानी दूर करना चाहते हैं? सूर्य को रेगुलरली जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और ये आपको एनर्जेटिक बनाता है। ऑफिस में आपको इसका लाभ मिलता है। क्या नौकरी में परेशानी दूर करना चाह रहे हैं? रोजाना सूर्य को जल दें, ऑफिस की दिक्कतें दूर होंगी। अब आपको सूर्य ग्रहण पर कौन से मंत्र का जाप करना है वो नोट कीजिए। बहुत आराम से बोल रही हूँ, साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगी। इन्हें कल करने से आपका कल्याण भी होगा और कई संकट आपके ऊपर से खुद ब खुद टल भी जाएंगे। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र सबको जपना है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण की वजह से अगर आपकी कुंडली पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा तो वो शांत हो जाएगा। और हाँ, गर्भवती महिला तो जरूर जपे। मंत्र को 108 बार जपिए। शो खत्म होने के फौरन बाद शुरू कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रहण काल से पहले नहाकर सफेद कपड़े पहन लीजिए। अब सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। अब अपने सामने एक थाली को आप एक छोटी सी चौकी पर रखकर उसमें कुमकुम से ओम बनाएं। उस पर महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद धूप दीप से पूजन करें, कुमकुम और चावल चढ़ाएं। इसके बाद पंचामृत से पूरे ग्रहण काल तक यंत्र पर निरंतर अभिषेक करते रहें। सूर्य की पूजा करें। पूजा के बाद यंत्र पर चढ़ा पंचामृत कोई भी बीमार अगर आपके घर में हो उसको पिलाएं। कुछ ही समय में आपको दिखेगा उनकी हेल्थ में सुधार होने लगा है। लेकिन इलाज कराते रहें, ये साथ में आप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के वक्त मंत्र जाप भी किया जा सकता है। सूर्य के मंत्रों में ओम घृणी सूर्याय आदित्याय मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप डेली भी किया जा सकता है या फिर हर संडे के दिन भी ये जाप किया जा सकता है। विशेष रूप से शुभ फल देता है। सूर्य से संबंधित अन्य कार्य जैसे हवन से भी इस मंत्र का जाप करना अनुकूल रहता है। अब आपको बता देती हूँ कि सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या करने से आपको बचना चाहिए। आप ये अच्छे से जान लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होगा। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सूतक लगने के बाद से और सूतक समाप्त होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के वक्त पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण के वक्त बाल नहीं कटवाने चाहिए। ग्रहण में सोने से रोग बनता है, रोगी इंसान होता है। किसी कीमत पे सोना नहीं है। ग्रहण के वक्त पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने से बचना चाहिए। ग्रहण के वक्त दान करना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आती है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो पके हुए भोजन को ग्रहण के वक्त ढक कर रखें। साथ ही उसमें तुलसी की पत्ती डाल दें। ग्रहण के वक्त किसी भी मंत्र का जाप और अपने इष्ट देव की पूजा करना लाभकारी होता है। ग्रहण के वक्त पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय मल मूत्र से घर में दरिद्रता आती है। सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी आपको दे दी थी, लेकिन 2 अचूक उपाय बचा कर रखे हैं, वो बता रही हूं, नोट कीजिए। धन लाभ के लिए उपाय हैं। ग्रहण के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाकर सफेद या ब्लू कलर के कपड़े पहन लीजिए। इस समय ग्रहण शुरू होने वाला है, उस समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने एक लकड़ी का छोटा सा पटिया रख लें। इस पर एक थाली रखें। थाली में कुमकुम या केसर से आपको अच्छे से सजाकर चावल की ढेरी बनानी है और कुमकुम से इस थाली पर श्रीम लिखना है। अब जो चावल की ढेरी है इस पर महालक्ष्मी का यंत्र रख दें। 4 गोमती चक्र इसके पास रखें। इसके बाद दिया जलाकर घी का दिया जलाएं।
और रुद्राक्ष की माला से ओम पंच तत्वाय पूर्ण कार्य सिद्धि देहि देहि सदा शिवाय नमः। आपको इसका कम से कम एक माला का जाप तो करना ही है। 1 से लेकर 76 माला तक आप जाप कर सकते हैं। इसका जाप पूर्ण होने के बाद माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना पूर्ति होने की प्रार्थना कीजिए। अब दूसरा उपाय है जो है प्रमोशन के लिए। उपाय क्या है, नोट कीजिए। ग्रहण लगने से पहले नहा धोकर सफेद साफ कपड़े पहन लीजिए। ग्रहण के समय कुश के आसन पर नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अपने सामने शिवलिंग स्थापित कर लें। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर ओम हुम कार्य सिद्धे क्लीम होम इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। ग्रहण पूरा होने पर इस शिवलिंग का पूजन करें और अगले दिन इस शिवलिंग को किसी तालाब या नदी में विसर्जित कर दें या पास में छोड़ दें। किसी शिव मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। आप ये उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि आज का सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका कोई सीधा असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। अब जानते हैं सूर्य से जुड़ा हुआ आज का दूसरा महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या मनचाही मुराद पूरी करना चाहते हैं? सूर्य देवता को जल चढ़ाने के साथ ही आरती उतारें और प्रसाद चढ़ाएं। सूर्य की पूजा करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। सूर्य देव को 5 देवों में प्रमुख देवता माना जाता है। सूर्य की उपासना से ज्ञान, सुख, सेहत, पद, सफलता मिलती है। रोज पूजा करने से आस्था और विश्वास पैदा होता है। यूं तो सूरज हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके टेम्परेचर बढ़ने के हालात से खराब हमारी हालत हो जाती है। सूर्य का असर सिर्फ गर्मी पर ही नहीं, हमारी जिंदगी पर भी होता है। आज जरा इस पर भी बात करना चाहती हूँ आपके साथ। सबसे पहले जानिए सूर्य के कुपित होने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सूर्य पिता, आत्मा, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक होता है। इसकी राशि सिंह है। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आंख, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। साथ ही सरकारी काम में बाधा पड़ सकती है। बैड सूरज के लक्षण ये भी है कि मुंह में बार बार बलगम आना, इकट्ठा हो जाना, सामाजिक हानि, अपयश, मन का दुखी होना, असंतुष्ट होना, पिता से मतभेद होना, सूर्य से पीड़ित होना, ये सारे लक्षण हैं। अब लक्षण तो आपने जान लिए, लेकिन आपको सूर्य को प्रसन्न कैसे करना है ये जानिए। हर शुभ काम करने से पहले मीठा खाएं। बहते पानी में गुड़ और तांबे को आप बहाइए। इसके साथ साथ संडे का व्रत रखिए, विष्णु जी की आराधना कीजिए, कैरेक्टर ठीक रखिए, अर्थात गलत कामों से बचिए। सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाइए और तो और किसी भी सूर्य मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। माणिक अनामिका उंगली में धारण कीजिए। माणिक, गुड़, कमल फूल, लाल कपड़े, लाल चंदन, तांबा, गोल्ड, सभी वस्तुएं आप दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन संडे को। अब आपको बताती हूँ सूर्य यंत्र कैसा होता है और कैसे स्थापित करना है, ये भी बता देती हूँ। इन उपायों के अलावा आपको सूर्य यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। सूर्य यंत्र कैसा होता है आपको स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। सूर्य यंत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तांबे के पत्र पर या भोजपत्र पर कागज पर ही सूर्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। सूर्य यंत्र के सामने आकर 9 खाने बनाए जाते हैं। इसमें संख्याएं लिखी जाती हैं। ऊपर के 3 खानों में 618 अलग अलग बॉक्सेस में होना चाहिए, बीच के बॉक्सेस में 753 और लास्ट के बॉक्सेस में 294 लिखा जाता है। यंत्र की संख्याओं की विशेषता ये है कि इन्हें किसी भी फॉर्म में टोटल करेंगे, डायगोनल, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, कैसे भी, ये आपको 15 का टोटल ही देगा। ये एक उपयोगी यंत्र होता है जिसके पूजन द्वारा सूर्य शांति प्राप्त होती है। एक बात आप सभी को बता देती हूँ कि क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आप सावधानी नहीं भी बरतेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कर लेंगे तो अच्छा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी पर मैं छोड़ रही हूँ। 13 तारीख को अमावस्या भी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या शादी नहीं हो रही है? क्या घर में हमेशा कलेश रहता है? क्या आपकी शादीशुदा लाइफ खराब चल रही है? क्या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा? क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है? ये सब होने के पीछे कहीं पितृदोष तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आज की रात आपको एक खास पूजा करनी है। अमावस्या की रात पितृदोष से मुक्ति पाने का तरीका जानिए।
हर अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और फूल अर्पित करें और ओम पितृभय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ फल देता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्यदेव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभय नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ दें। हर अमावस्या के दिन दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें और दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। अब जानते हैं सूर्य से जुड़ा हुआ आज का तीसरा महा उपाय। सवाल यह है कि क्या ताकतवर बनना चाहते हैं आप, मजबूत होना चाहते हैं? रविवार को सूर्य की पूजा करें। मंत्र जाप से आदमी निडर और बलवान बनता है। सुबह स्नान करके वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को नमस्कार करें। तांबे के बर्तन में ताज़ा पानी भरें। सूर्यदेव को लाल चंदन का लेप, कुमकुम, चमेली और कनेरी के फूल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अमावस्या की रात को यूं ही उपाय और टोटकों के लिए नहीं खास माना जाता। बहुत बड़ी वजह है। आज मैं आपको अमावस्या के 7 वो अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आपने ठीक से कर लिया तो समझिए आपको 7 समस्या से निजात मिल जाएगी। क्या आपको कालसर्प दोष है? पहली समस्या का अमावस्या की रात वाला उपाय जानिए। आज किसी अच्छे पुरोहित से दिन में घर में अपने लिए हवन कराएं और शिव जी की पूजा करें। बेसिकली 13 तारीख को करना है। कालसर्प दोष दूर होगा। अब दूसरी समस्या, क्या आपकी किस्मत में पैसा नहीं दिखता? तो अमावस्या का उपाय कीजिए। अमावस्या की रात एक पानी का नारियल लीजिए और उसे 5 बराबर टुकड़ों में तोड़ दीजिए। इन टुकड़ों को शिव जी की किसी भी तस्वीर के सामने शाम के समय रख दीजिए और अपनी समस्या शिव जी को बताइए। ध्यान रहे, इस उपाय से किसी का बुरा करने का बिल्कुल नहीं सोचिएगा। और ऐसा करेंगे तो रात को नारियल को खिड़की पर रखते, सुबह उठते ही इस नारियल को घर के दूर कहीं रखाएं। आपको धन संबंधित लाभ मिलेंगे। अब तीसरा उपाय जानिए। क्या आपके दुश्मन आपको तंग करते जा रहे हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं? तो अमावस्या का उपाय कीजिए। महीने की शुरुआत में आप एक लाल धागा अपने गले में पहन लीजिए। अभी तो फिलहाल एक लाल धागा ले लें। ध्यान रहे इसमें कोई भी ताबीज़ ना हो। इस धागे को महीने भर गले में पहने। आप अगली अमावस्या भी कर सकते हैं। अमावस्या की रात के समय कहीं सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोद के दबा दें। आपकी सारी परेशानी दूर होने लगेगी। ऐसा हर महीने करें। आपको अमावस्या हर महीने आएगी। इस महीने नहीं कर पाए, अगले महीने शुरू कर दीजिएगा। अब एक और उपाय जानिए अमावस्या से जुड़ा हुआ। अगर आप ब्लैक कलर के डॉग को तेल की रोटी खिलाते हैं और साथ साथ वो डॉग उसी समय वो रोटी खा लेता है, चाहे आप दूध मिक्स कर दें, तो आपको नुकसान पहुंचाने वाले सारे दांव उसी समय शांत होने लगेंगे। लेकिन मैं कभी भी आपको किसी को परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहूँगी। अपनी सेफ्टी तो आपका राइट है। अगर आप काफ़ी दिनों से बेरोजगार हैं तो अमावस्या की रात को आप एक खास उपाय कीजिए। एक नींबू को सुबह से घर के मंदिर में साफ करके रख दीजिए। इसके बाद इसे अपने सामने सर से 7 बार उसारकर 4 बराबर पार्ट्स में काट लें। रात के समय किसी भी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको छोड़ दें। आपकी बेरोजगारी दूर होगी। अगर आपके कष्ट कम नहीं हो रहे हैं तो अमावस्या के दिन आप मछलियों को आटे की गोलियां ज़रूर खिलाइए। इससे आपके कष्ट खत्म होने लगेंगे। अमावस की रात को बहते नदी के पानी में 5 लाल फूल, 5 जलते हुए दिए छोड़ने से धन लाभ होता है। अगर आप अमावस्या की रात को मंदिर बंद करने से पहले एक घी का दिया जलाएं और 5 अगरबत्ती जलाएं, आपकी कई परेशानियां जो है चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगी। सूर्य ग्रहण के मौके पर सूर्य से जुड़ा हुआ चौथा महा उपाय क्या है आपको बताते हैं। क्या जीवन में सुखी सुख चाहते हैं? रविवार को बरगद के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। रविवार को धन संबंधित कार्य ना करें, पावर्टी आएगी। रविवार को सूर्यदेव पर जल चढ़ाएं। रविवार को गरीबों की मदद करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अमावस की रात बहुत अच्छी होती है अगर आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी हो। जो बुरी आदत छोड़नी है उसे 108 बार लिखकर ब्लैक पेन से उसके 4 टुकड़े कर मंदिर के दान पात्र में डाल आइए। आपकी आदत भी वहीं छूट जाएगी।
फेसबुक पर मीनू नरवाल ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। वो बहुत समय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को झेल रही हैं, उपाय जानना चाहती हैं। मीनू, श्री सूक्त का पाठ 108 दिन करना है। सिल्वर कलर के कपड़े पे बैठ के नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग साउथ ईस्ट कीजिए, आपको आराम आने लगेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा अपने कल को संवारिए। क्या करें कल अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे आज ही जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल शॉपिंग, किसी भी तरीके की खर्चे को अवॉइड करें। लक साथ दे रहा है आपका कल 59%। वृश्चिक राशि के लोग भारी खाना कल ना खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मिथुन राशि के लोग केले के पेड़ को जल दीजिए कल। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। कर्क राशि के लोग सुबह उठकर ध्यान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। सिंह राशि के लोग मंदिर के दान पात्र में पैसे डालिए। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग विष्णु जी की आराधना कीजिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग घर के दरवाजों पर तेल का दिया जलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग फास्ट फूड अवॉइड कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग टेबल पर गुलाब के फूल सजाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मकर राशि के लोग छोटी बच्चियों की सेवा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। कुंभ राशि के लोग चने की दाल खाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मीन राशि के लोग सुबह नींबू पानी जरूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। शो के अंत में आपको सूर्य का आखिरी और 5वां महा उपाय बताती हूं। सवाल यह है कि क्या समाज में मान सम्मान चाहते हैं? रोज सच्चे दिल से सूर्य देवता की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें, मंत्रों का जाप करें। सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है। मान सम्मान पाने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। कल और परसों भी मैं आपको अमावस्या, सूर्य ग्रहण और साथ साथ गुप्त नवरात्रि पर इंफॉर्मेशन दूंगी। ध्यान रखिएगा कुछ भी मिस ना होने पाए, नहीं तो आप ही का नुकसान है। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।